डियर स्टूडेंट्स, आज बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उनका जो क्लास 12th का जो इंटर का बुक है, टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2, उसके पहले चैप्टर का समरी लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी throws light on the sound foundation of Indian culture which has successfully withstood the passage of time। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया जो एसे है, वो प्रकाश डालता है, थ्रोज लाइट ऑन द साउंड फाउंडेशन, ठोस नींव पर, ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड, जिसने सफलतापूर्वक सहा है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बहाव को। तो ये जो ऐसे है महात्मा गांधी का लिखा हुआ, वो भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति के मजबूत नींव पर प्रकाश डालता है। वो भारतीय संस्कृति जिसने सफलतापूर्वक समय के बहाव को सहा है। जाने कितनी सभ्यताएं आई और चली गईं, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी उसी तरीके से अपने आधार पर टिकी हुई है। कहते हैं ना, यूना रोम मिस्र सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ये हमारी सभ्यता सफलतापूर्वक समय के बहाव को सहती आई है। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ ग्लोरियस एंड इमूवेबल। भारतीय सभ्यता जो है वो ग्लोरियस है और इमूवेबल है, गौरवपूर्ण है और अडिग है। इट इज़ ए सिविलाइजेशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। सभ्यता जो सही अर्थों में है, उस अर्थ में ये एक सभ्यता है। आवर एंसेस्टर्स न्यू दैट द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो इस बात को जानते थे कि जितना ही हम अपनी इच्छाओं में लगेंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतने ही अनियंत्रित वे हो जाएंगे। सो दे सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस। इसीलिए उन्होंने हमारे अनुरक्तियों के लिए जो है वो सीमाएं तय कर दी। सीधे कहा कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। दे वर हैप्पी विद देयर होम रूल। वे अपने घरेलू शासन से खुश थे। इंडियन सिविलाइजेशन टॉक्स ऑफ सेल्फ डेनियल। भारतीय सभ्यता जो है वो आत्मत्याग की बात करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन मॉरलिटी, या नैतिकता पर निर्भर है, एंड ए बिलीफ इन गॉड। भगवान पर आस्था में भी ये सभ्यता टिकी हुई है। वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ गॉडलेस, जबकि जो पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता है वो गॉडलेस है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। ये जो सभ्यताएं हैं, पश्चिमी सभ्यता, वो धन की पूजा है। एंड टॉक्स ऑफ सेल्फ इंडल्जेंस, आत्मरक्ति की बात करती है, केवल अपने लिए ही सोचती है। इफ़ वी ट्राई टू कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर हम पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की कोशिश करते हैं, इट विल बी ए टोटल रियून फॉर अस, तो यह पूर्ण रूप से हमारे लिए बर्बादी होगी। महात्मा गांधी बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। महात्मा गांधी जो है वो साधारण जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। ही कंक्लूड्स बाय सेइंग, वह निष्कर्ष निकालते हैं ये कहते हुए, दैट मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस, कि मैन मस्ट अरेंज, आदमी को अरेंज करके रखना चाहिए, हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस, अपने भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को, सो दैट, ताकि, देयर मे बी नो हिंड्रेंस, ताकि कोई बाधा ना आए, इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में। उम्मीद है आपको इस पाठ का सार समझ में आ गया होगा। और अधिक क्लासेस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। जल्द ही हाजिर होऊंगा मैं अगले पाठ के सारांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।